नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको पता है, आजकल देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, जिसके कारण सारी क्लासें बंद की गई हैं। इसलिए आपकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की गई हैं। आज मैं राजीव शर्मा आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ अंश लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आपको आज बताया जाएगा। मित्रों, पिछली क्लासों में आपको बताया गया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में, जिसमें आपको आज मैं क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आप इजली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को तैयार कर सकें। मित्रों, क्लासों में पिछली बार बताया गया था कि हमारे ड्राइंग फील्ड में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें क्रमशः ये हमारे 4 क्वाड्रेंट बनाए गए हैं, जिसमें ये वर्टिकल प्लेन है। ऊपर जो होता है ऊपर की तरफ, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है बीपी, और ये जो हमारा दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एचपी। अब इसके बारे में बताते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। मित्रों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है कि ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये हमारा एचपी है और ये हमारा बीपी है। तो ऑब्जर्वर अगर हमारा इधर से देखता है, इस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो इसका जो प्रक्षेप बनता है वो बीपी पे बनता है, और ऑब्जर्वर ऊपर से देखता है तो इसका प्रक्षेप हमारा एचपी पे बनता है। मित्रों, एचपी हमारा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, खुलता है। बीपी हमेशा फिक्स रहता है। बीपी जो हमारा होता है हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ऑब्जर्वर अगर हमारा यहाँ से देखता है, इधर से देखता है, तो हमारा जो बीपी पे जो प्रतिछाया बनती है, जो प्रक्षेप बनता है, वो बीपी पे बन जाता है। ऊपर से अगर देखता है तो एचपी पे बन जाता है। एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब खोला जाता है तो हमारा कुछ इस तरह से एचपी हमारा ऊपर हो जाता है, बीपी हमारा ऊपर हो जाता है, एचपी हमारा नीचे चला आता है। इसलिए जो बीपी पे बनता है वो हमारा एलिवेशन फ्रंट या एलिवेशन ऊपर हो जाता है, और प्लान हमारा नीचे चला आता है, क्रमशः नीचे चला आता है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में रखते हैं, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ से देखता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में बीपी हमारा अपारदर्शक रहता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा बीपी को पारदर्शक मान लेते हैं,
ऑब्जर्वर हमारा इधर से देखता है तो इसकी प्रतिछाया जिधर से देखता है, ऑब्जर्वर जिधर से देखता है उसी तरफ बनता है। ऊपर से देखता है ऑब्जर्वर तो इसका एचपी पे प्रक्षेप एचपी पे बनता है। अब एचपी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एचपी को खोला जाता है। जब खोला जाता है तो एचपी और बीपी दोनों एक ही तल में आके मिल जाते हैं। दोनों एक ही तल में आके मिल जाते हैं, इसलिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्राइंग का काम नहीं करते। अब मित्रों, अब हम क्रमशः थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को लेकर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। ऑब्जर्वर हमारा इधर से देखता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर से देखता है तो हमारा एचपी पे बनता है। यहाँ से देखता है तो हमारा बीपी पे बनता है। हमेशा बीपी क्लॉकवाइज एचपी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीपी ऊपर और एचपी नीचे होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एचपी ऊपर चला जाता है और बीपी हमारा नीचे चला जाता है। मित्रों, यही ऑब्जेक्ट हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आते हैं। ऑब्जर्वर हमारा इधर से देखता है तो इस ऑब्जेक्ट की छाया बीपी पर पड़ती है प्रक्षेप, और ऊपर से देखता है तो एचपी पे बनती है। एचपी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोला जाता है। एचपी और बीपी जाके एक ही तल में मिल जाते हैं, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम हम ड्राइंग का काम नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट की जो स्थिति होती है एचपी के ऊपर होती है और बीपी के सामने होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एचपी के ऊपर होती है लेकिन बीपी के पीछे होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एचपी के नीचे होती है और बीपी के पीछे होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी के नीचे होती है और बीपी के सामने होती है। उम्मीद है आपको ये क्वाड्रेंट समझ में आ गए होंगे और आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का विभाजन आराम के साथ कर सकेंगे। धन्यवाद।